बिहार के एक छोटे से गरीब परिवार से आने वाली एक लड़की आज इस कदर सूरत की उस चाल में पड़ी होगी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और दो दो आदमी एक कमरे के अंदर बंद करके उसके साथ क्या कर रहे थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। क्योंकि एक ऐसी खौफनाक घटना जो सामने निकल कर आती है जिसके बाद पूरा मोहल्ला वहां पर जुट कर पहुंचता है। लेकिन पहले जब तक वो उन दो लोगों के बीच में फंसी होती है तब तक उसे कोई बचाने नहीं जाता। वो बार बार चीखती है, चिल्लाती है, कहती है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उस पूरे मोहल्ले के लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की आज की जो कहानी हम आपको सुनाएंगे, यकीन मानिए बहुत दर्दनाक कहानी। ऐसी कहानी शायद ही आपने सुनी। बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल रहती है। उसके सपने ऐसे होते हैं कि उसे जल्द से जल्द एक अच्छी ऊंचाई छूनी थी, लेकिन मान सम्मान और इज्जत के साथ छूनी थी। उसे कहीं कुछ ऐसा काम नहीं करना था जिसके वजह से उसके माँ बाप और उसके परिवार का कहीं से भी नाम किसी चीज में गलत तरीके से आए। और ठीक इसी सोच के साथ पूजा अपने घर यानी गांव से निकलती है और गुजरात की सूरत में पहुंच जाती है, जहां पर काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और इस तरीके से वहां के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मजदूर जो होते हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही वहां पर जाकर के काम किया करते हैं। इधर चुलबुली सी एक लड़की जिसका नाम पूजा, और वो वहां पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे एक जानने वाले के माध्यम से एक काम मिलता है जो कैटरिंग का काम होता है। क्योंकि पूजा बहुत ही साफ सफाई और सुंदर तरीके से खाना बनाया करती थी। जो भी एक बार उसे बुक करता यानी उसके घर वो जाती और खाने बना लेती, तो यकीन मानिए उसका फैन हो जाया कर। वो बार बार चाहती कि मैं और अच्छा काम करूं ताकि मेरा नाम और हो और मैं एक आत्मनिर्भर तरीके से अपने ऊपर डिपेंड हो जाऊं, ताकि मुझे अपने आप पर एक गर्व हो कि हाँ मैं लड़की हूं फिर भी एक अच्छा काम कर रही हूं। और ठीक इसी तरीके से दो अपने कार्यों को वो करते करते आगे बढ़ते चली जा रही होती है। और उसके बाद जो उसके साथ होने वाला था शायद उसने अपने पूरे जीवन में नहीं सोचा था। एक दिन एक कंपनी के सामने वो खाना बना रही होती है और जैसे ही उस कार्यक्रम में एक लड़का आता है जिसका नाम सरफराज खान होता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इधर पूजा चुलबुली टाइप की लड़की थी ही, वो हर किसी से मजाक कर लेती, हर किसी से बात कर लेती, वैसे ही उसने इससे भी बात कर ली। सरफराज ने पूछा कहाँ की रहने वाली हो तुम, तुम्हारी भोजपुरी तो बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। वो बताती है कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ। वो बताता है अरे मैं भी तो बिहार का ही रहने वाला हूँ। कहाँ, तुम बिहार में कहाँ से हो? तो वो बताता है कि जो है मैं इस जिले से हूँ और इस गांव से हूँ। वो बताता है उसी गांव के बगल वाले गांव से तो मैं भी हूँ। फिर दोनों क्योंकि एक गांव के होते हैं एक तरफ के होते हैं, तो दोनों के बीच में दोस्ती का एक दौर शुरू होता है। और ये दौर धीरे 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 अब इस कदर आगे बढ़ने लगता है कि यकीन मानिए ऐसा लगता है कि ये दोस्ती अब बहुत ही जल्द प्यार में बदल सकती है। और आए दिन कभी सरफराज बुलाता उसको खाने पर, कभी वो कहीं अच्छा खाना बना रही होती तो सरफराज को बुला लिया करती, और दोनों एक दूसरे को मैनेज करने की स्थिति में चलने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला जब इस कदर धीरे धीरे आगे बढ़ता तो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहे थे। हालांकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब दिल लग गया गधई से तो परी क्या चीज़ है। कभी कभी ऐसी भी घटनाएं होती हैं। और ठीक इसी तरीके से उसने अपना दिल जो है सरफराज को दे बैठा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और वह सरफराज भी गांव से जब आया था तो वो भी एक अमीर आदमी बनने का एक हसरत और ख्वाहिश लेकर आया होता है। उसे लगता है कि बहुत ही जल्द और बड़ी आसानी से हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन मेहनत करने का जुनून हो जाता है। बार बार वो मेहनत करता, जहां उसे लगता कि पैसे कम मिल रहे हैं वो तुरंत कंपनी बदल देता, वो दूसरी कंपनी में काम करता। लेकिन उसे पैसों की ऐसी भूख थी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने थे। और घाट घाट के पानी पीते पीते वो अब कुछ इस कदर कठोर बन चुका होता है कि वो अब अंदर से तो कोमल होता
लेकिन बाहर से काफी सख्त और हार्ड हो चुका होता है। उसे लगता है कि मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा और किसी तरीके से मैं अमीर बनूंगा जरूर। इधर ठीक यही सोच पूजा की भी होती है। उसे दिन रात काम मिले वो दिन रात काम करेगी, लेकिन उसे अमीर बनने का चस्का। और ये दोनों इंसान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मानो एक बम की तरह मिलते हैं, और जब विस्फोट होता है तो इतना खतरनाक अंजाम होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा। आखिरकार दोनों ने जब प्यार और मोहब्बत का सिलसिला शुरू किया तो एक दिन ये हुआ कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को शादी कर लें। ये हुआ कि घर पर ये बात बताई जाए, लेकिन दोनों चूंकि अपने अपने पैरों पर खड़े थे तो वो मुनासिब नहीं समझे कि दोनों अपने घर पर ये बात बताएं कि हम दोनों अब शादी कर चुके। और दोनों कोर्ट मैरिज जाकर कर भी लेते हैं और घर पर किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती है कि पूजा ने सरफराज से शादी कर ली। ठीक इसी तरीके से जीवन चलता रहता है, लेकिन पूजा का काम जो था उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी काम था, क्योंकि ग्राहकों का फ़ोन आता, उन्हें बात करना, समझाना, उन्हें अपनी क्वालिटी के बारे में बताना, इन तरीकों से वो अपने ग्राहकों को समझाती थी ताकि वो लोग उसकी बातों में आए और उसे खाना बनाने का एक मौका दिया करें। ठीक ऐसा चलता भी रहा। अब दोनों एक दूसरे के साथ मतलब 10 बजे के आसपास निकलते थे। पूजा की कहीं और बुकिंग होती थी, वहाँ जाती थी, खाना बनाती थी। इधर ये अपने कंपनी में चला जाता था, वहाँ काम करके दोनों शाम को आते थे। फिर दोनों शाम को एक साथ बैठ के रूखी सूखी जो भी होता था बनाते थे, खाते थे, और फिर वही प्यार भरी बातें करते हुए दिन भर में किसने क्या किया एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए सो जाते थे। ठीक इसी तरीके से जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती। लेकिन पूजा के काम की वजह से कभी कभी उसे रात में भी फोन आया करते थे, और ये रात में आने वाला फोन उसे काफी डिस्टर्ब कर दिया करता था। यानी सरफराज को लगता था कि यार ये कौन सा खाना बन रहा है जो रात में भी फोन आता है। कभी वो देखता कि वो मोबाइल लेकर दूर चली जाती और हंस हंस के भी बात किया करती, कभी वो सीरियस भी बात किया करती। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है और अब सरफराज को शक होने लगता है कि आखिर ये पूजा क्या कर रही है, इतने लोगों के साथ मिलती जुलती है, कहीं मेरे अलावा और किसी से तो इसने अफेयर नहीं कर लिया। ये बात उसके दिमाग में चल रहा होता है। और इधर वो अपने काम को लेकर काफी पॉजिटिव होती है। वो जिस शख्स से बात कर रही होती है उसका नाम नरेश होता है, और वो नरेश से इसलिए बात करती क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बुकिंग लेकर आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं और ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ा सके। लेकिन इधर सरफराज के दिमाग में तो कुछ और ही फितूर चढ़ा था। इसे ये लग रहा था कि जरूर कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई अनैतिक संबंध बन रहा है। अब बार बार कई तरीके के लोगों को फोन आते हुए एक दिन सरफराज का गुस्सा टूट गया और वो कहा कि तुम फलाना फलाना आदमी से अगर बात करोगी तो फिर हमारे तुम्हारे बीच में दिक्कत होगी। आए दिन दोनों एक दूसरे को मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बात बन नहीं पा रही और दोनों झगड़े की स्थिति में बढ़ते चले जा रहे होते हैं। अब झगड़ा धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ते चला जाता है कि वो अब एक घरेलू हिंसा का रूप ले लेता है। जैसे ही पूजा के नंबर पर किसी का फोन आता, मानो सरफराज घर को सर पर उठा लेता और तांडव मचा देता कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने कहा था फोन नहीं आना। वो बार बार समझाती कि देखो यार ये बिजनेस है और बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन वो बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसे बस यही लग रहा था कि किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। आखिरकार एक दिन वो होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब वो दिन था 17 मार्च 2026 का, जब सरफराज और पूजा दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे। अचानक एक कॉल पर एक नरेश नाम के व्यक्ति का मोबाइल पर फोन आता है और वो फोन उठाकर बात करते हैं। इसी बीच सरफराज को इतना ज्यादा गुस्सा लग जाता है कि इन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं और आज सरफराज का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और झगड़ा बिल्कुल बुरी तरीके से होने लगता है। मानो ऐसा लगता पूजा को कि आज सरफराज उसे मार ही डालेगा और वो घर छोड़कर वहां से निकलती है और मोहल्ले में ही रहने वाले नरेश के घर में जाकर घुस जाती है। अब उसे जैसे ही ये बात पता चलती कि वो नरेश के घर में जाकर घुस जाते हैं, उसका शक अभी यकीन में बदल जाता है और रात होते होते वो नरेश के घर के दरवाजे को खटखटाता है और दरवाजा खुलता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो अंदर पूजा और नरेश बैठे हुए थे और दोनों अपनी आपस में बातचीत कर रहे थे। ये देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो चाकू निकालता है और आओ देखता है ना ताव देखता है
पहले दोनों बहसबाजी करते हैं और इसी बहसबाजी के दरमियान उसने पूजा के सीने में इतनी बार चाकू मारा कि वो वहीं पर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर धराशायी हो गई। और इस कमरे में सिर्फ दो पुरुष, यानी एक नरेश और एक उसका पति सरफराज। उसके बाद भी जो है इस महिला को सरफराज ने मार दिया और नरेश बचा भी नहीं पाता है। चीखे सुन के आसपास के लोग वहां पर जुटते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि पकड़े। किसी तरीके से लोगों ने समझा बुझा कर उसे पकड़ के अलग किया और उसके बाद से पूजा की सांसें चल रही होती हैं, उसे उठाकर ले जाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सीने में इतने गहराई तक वार हुआ होता है कि पूजा का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका और पूजा को डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। अब नरेश को उधर ही खड़ा था, मतलब उसको लेके इधर उधर जा रहा था, लेकिन जो सरफराज था उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। अब वो बिल्कुल हस्तप्रब्ध हो जाता है, वहीं पर खड़ा रहता है, उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। वो सोचता है करी मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी आज पूजा को मार के। उसके बाद लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर आती है और इस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। सरफराज खान को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब इस पूरी घटनाक्रम की बातचीत उसके साथ रखी जाती है तो बार बार यही कहता है कि मेरी पत्नी का अफेयर कई सारे लोगों के साथ था। और पुलिस इसी शक के लिए पूजा की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैटिंग निकालती है और उसने जब सारी चैटिंग और कॉल डिटेल सरफराज खान को पढ़ाया तो यकीन मानिए वो रोने लगा। बार बार कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था वो इतनी अच्छी थी और मैंने उसका हत्या कर दिया। क्योंकि कहीं भी पूजा किसी भी एंगल से गलत नहीं थी, बस वो चुलबुली थी, हंस के दो चार बातें कर लिया करती थी और इसी मात्र एक शक की वजह से उसे लगा कि नरेश से ही उसका अफेयर है और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि पति और पत्नी के प्यार में अगर जरा सा भी शक की दरार आ गई तो मौत या खौफनाक अंत, दोनों में से एक चीज जरूर तय है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? और ये सच्ची घटना सूरत का है, जो लड़की थी वो बिहार की रहने वाली थी। इस पर आप अपने कमेंट के माध्यम से अपना राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।